बुद्ध के जीवन में उल्लेख है कि बुद्ध ने 6 वर्ष तक कड़ी गहन तपस्या की। जो सूत्र दिए जिसने पाले, जो अनुशासन बताया, गुरुओं ने पूरा किया। ऐसी हालतें आ गई कि गुरु थक जाते थे, क्योंकि उसको सब जितना बता सकते थे उतना बता दिया, और बुद्ध उसको इतनी निशांत स्थिति से करते थे, इतनी तत्परता और लगन से करते थे कि गुरु के पास यह भी बहाना नहीं बचता कहने का कि तुमने ठीक से नहीं किया, इसलिए हो रहा है। गुरुओं के पास वह तरकीब है, गुरु जो कि सचमुच में गुरु नहीं है, क्योंकि वे जो बनाते हैं तुम कभी पूरा कर नहीं पाते, इसलिए सच जांच कभी हो नहीं पाती कि वे जो बताते हैं वह सार का अभी है कि निस्तार है। कोई गुरु कहता है कि अगर तुमने 90 दिन का उपवास किया तो आत्मज्ञान हो जाएगा। अब बड़ी मुश्किल है, 90 दिन का उपवास ना तुम करोगे ना आत्मज्ञान होगा, और अगर तुमने एक दिन पहले ही तोड़ दिया, गुरु कहेगा कि अधूरा रह गया। इसलिए तो तुम्हें कभी जांच का मौका भी नहीं मिलता। गुरु के ठीक परीक्षा तभी होती है जब उन्हें ठीक शिष्य मिल जाते हैं। बुद्ध ऐसा ही शिष्य था, उसने अनेक गुरुओं का पानी उतार दिया। वे जिस गुरु के पास गए, गुरु ने क्यों कहा, गुरु ने कहा 15 दिन का उपवास, तो उन्होंने 45 दिन का करके बताया। गुरु को यह कहने की वजह ना लगी रही कि तुमने किया नहीं। आखिर गुरु हाथ छोड़ लेते थे, हम तो बता सकते हैं, बता दिया, इसके आगे हमें भी पता नहीं, तुम कहीं और जाओ। क्योंकि इनकी वजह से दूसरे शिष्य में शक पैदा होने लगा कि जब इतना करने और करके इस आदमी को कुछ न हुआ तो हमको क्या होगा। बुद्ध की वजह से शिष्य भागने लगते दूसरे। बुद्ध ने सारे गुरुओं को टटोल डाला, और जैसा कि अक्सर होता है, गुरु तो मुश्किल से कोई होता है, 100 में से 1, 99 तो केवल धोखे के गुरु होते हैं। जैसे कि तुमने खेतों में खड़े आदमी देखे हैं, धोखे के, हंडी लगी है, कपड़ा लगा है, डंडे पर खड़ा है, पक्षियों को भगाने के लिए। ठीक ऐसा गुरु है तुम्हारे नासमझों के लिए, ठीक कमजोरों के लिए, ठीक नपुंसकों के लिए, ठीक जो कुछ नहीं करना चाहते, जो सिर और सिर्फ सिर हिलाते हैं कि ठीक है कभी करेंगे, उनके लिए ठीक। लेकिन कोई करने वाला आ जाए तो ठीक हो जाती है और बहुत कठिनाई हो जाती है। बुद्ध ने मुश्किल खड़ी कर दी, यह सब किया। ऐसी हालत हो गई कि लोग बुद्ध के पीछे चलने लगे। बुद्ध ने इतना किया और बुद्ध कहे जा रहे हैं कि मुझे कोई ज्ञान नहीं हुआ, यह सब करना फिजूल गया है। लेकिन फिर भी मानने वाले पैदा हो गए। एक गुरु, आखिरी गुरु अलार कलाम को जब उन्होंने छोड़ा तो उसके 5 शिष्य बुद्ध के शिष्य हो गए। उन्होंने कहा कि इस गुरु से तो यह बुद्ध बेहतर। उन दिनों बुद्ध केवल 1 दाना चावल रोज लेते थे भोजन में, कृषकाय हो गए थे। सिर्फ एक मूर्ति उनको चित्रित करने वाली उपलब्ध है, शायद उसका चित्र तुमने कभी देखा हो। उसमें बुद्ध की पीठ और पेट एक हो गया है, शरीर सिर्फ हड्डियां का अस्थि पंज रह गया है। एक एक हड्डी तुम गिन सकते हो, सब चर्बी खो गई है, खून सूख गया है, सिर्फ आंखें
जीवित मालूम पड़ती है। सारा मुंह धंस गया है, सिर्फ चमड़ी और हड्डी बाकी रह गई है। ऐसे बुद्ध एक तृण मात्र खाकर जीते थे। इसमें कमजोर हो गए और इतने कमजोर हो गए कि निरंजना नदी को पार करते वक्त बुद्ध गया के पास पार ना कर सके। कमजोरी ऐसी थी और नदी बड़ी छिलती है। कोई बुद्ध पार किए, कई बार जाकर देख लिया हूँ। इसमें टीबी का मरीज भी पार होगा, उसमें कैंसर का मरीज भी पार हो सकता है। बुद्ध पार ना हो सके, हालत बड़ी कमजोर रही होगी, बड़ी दयनीय रही होगी और नदी बलवान मालूम पड़ती थी। घाट चढ़ ना सकते थे तो एक वृक्ष की शाखा को पकड़कर लटक गए। उस क्षण में उन्हें होश आया कि यह मैं क्या कर रहा हूँ, शरीर को नष्ट कर रहा हूँ, इससे आत्मा कैसे मिलेगी। आत्मा के मिलने का शरीर को नष्ट करके या करने से कौन सा संबंध है, कौन वसा तर्क है, कौन सा गणित है। और कमजोर में इतना हो गया था कि निरंजना साधारण सी नदी पार नहीं कर पाता और भवसागर पार करने की सोच रहा हूँ, यह नहीं होगा। और उस क्षण निरंजना नदी में पड़े एक वृक्ष की जड़ को पकड़े हुए उन्हें लगा कि सब करता व्यर्थ गया, कोई क्रियाकांड कहीं ना ले जा सका। पहले मैंने संसार छोड़ दिया, अब मैं सब त्याग तपस्या भी छोड़ देता हूँ। उस दिन त्याग पूरा हो गया, बस दिन कुछ भी ना बचा पकड़ने को, सब छूट गया, मुट्ठी खुल गई। बुद्ध किसी तरह बाहर निकले। जिस वृक्ष के नीचे उनको बोध हुआ उस वृक्ष के नीचे बैठे किसी युवती ने गांव की जिसका नाम सुजाता है, ऐसा उस वृक्ष के देवता के लिए कुछ चढ़ोतरी मानी होगी कि कोई उसकी इच्छा पूरी हो जाती तो वह खीर से भरा हुआ थाल वृक्ष को चढ़ाएगी। पूर्णिमा की रात थी, उस रात वह खीर चढ़ाने आई, उसकी इच्छा पूरी हो गई। पूर्णिमा की उस निर्जन रात में निरंजना के एकांत तट पर वृक्ष के नीचे उसने बुद्ध को देखा। दुर्बल काय पीत हो गए, समझा भोली युक्ति रही होगी। श्रद्धावान समझा कि वृक्ष का देवता स्वयं खीर लेने को उपस्थित हुए हैं। कोई और दिन होता तो बुद्ध ने खीर ना ली होती, लेकिन वे केवल एक तृण ही लेते थे। कोई और दिन होता तो बुद्ध ने रात में कुछ भी ना लिया होता, एक तृण भी, क्योंकि रात वे लेते थे। कोई और दिन होता तो जात पात पूछी होती कि स्त्री कौन है। निश्चित ही स्त्री शुद्ध रही होगी, नाम सुजाता बताता है कि शुद्ध रही होगी, क्योंकि जो अच्छी बात में पैदा हुआ हो वह सुजाता नाम न रखेगा, जरूरत नहीं। इसलिए अक्सर कुरूप स्त्रियों का नाम बहुत पाओगे। सुंदरबाई, सुंदर स्त्रियों को कोई सुंदरबाई नाम देता, जांचती नहीं, जातती नहीं बात, बैठती नहीं बात। निश्चित लड़की शुद्र रही होगी और शुद्र ही तो वृक्षों इत्यादि को पूजते हैं। ब्राह्मणों के तो मंदिर हैं, जैनों के बड़े शिवालय मंदिर हैं और विशाल मंदिर हैं, उनको कोई वृक्षों की पूजा करने नहीं जाना पड़ता। जो मंदिर बना नहीं सकते, देवता प्रतिस्थापित नहीं कर सकते, दीन दरिद्र हैं, वही तो वृक्ष को पूजते हैं। शूद्र ही रही होगी, लेकिन उस रात बुद्ध ने कहा और पूछा, पूछने की बात ही ना रही। उस दिन सब छोड़ दिया। जो हो अब यह हो रहा है कि यह लड़की अचानक
इस रात में बिना मांगे खीर लेकर आ गई तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। यह खबर उसके 5 शिष्यों को मिली जो दूसरे वृक्षों के नीचे ध्यान कर रहे थे। 5 शिष्य जो बुद्ध की तपस्या देखकर इसके पीछे हो गए थे। उन्होंने कहा, अब यह भ्रष्ट हो गया है, शुद्ध लड़की, रात का समय और अब तक एक तृण लेता था, यह गौतम भ्रष्ट हो गया। उन्होंने तत्क्षण गौतम को छोड़ दिया, त्याग दिया। वैसी ही दशा कबीर की हो गई। क्रिया कर्म अचार में छोड़ा, छाड़ा तीरथ नहाना, सगरी दुनिया भाई सयानी, मैं ही एक बोराना। बुद्ध के अपने 5 शिष्य भी छोड़कर चले गए कि भ्रष्ट हो गया यह आदमी, क्योंकि तुम्हारे लिए धर्म का अर्थ क्रियाकांड है। तुम्हारे धर्म को तो जाना नहीं और तुमने धर्म को तो जाना नहीं। तुमने तो धर्म को और धर्म के नाम पर मुर्दा विधियों को जाना है। अब तक यह बुद्ध ज्ञानी था, मानने योग्य था, पूज्य था, अब यह भ्रष्ट हो गया। खीर खाने से आदमी भ्रष्ट हो गया, रात भोजन लेने से भ्रष्ट हो गया। मैं एक घर में मेहमान था, जैन घर, गांव के पहले प्रतिष्ठित वृद्ध जैन मुझे मिलने आए थे। उन्होंने मेरी किताब साधना पंथ पढ़ी और बहुत प्रभावित हुए थे और मेरी बड़ी तारीफ कर रहे थे, जैसे मैं 25 तीर्थंकर हूँ। और सभी घर की गृहिणी ने आकर मुझे कहा कि अब आप चलें, रात हुई जाती है, भोजन कर ले। जैन तो रात भोजन नहीं करते और वृद्ध उतने भाव में थे कि मैंने कहा कि थोड़ी देर हो जाएगी तो हर्ज नहीं, पहले मैं उनसे बात कर लूँ। फिर रात हो गई, फिर गृहिणी आई, उसने कहा अब देर हुई जाती है। अब उसको भी बेचैनी शुरू हो गई, क्या रात में मैं भोजन करूँगा? और मैंने कहा कि बस मैं स्नान कर लूँ और आया तो वृद्ध जो मेरा पैर पकड़े बैठे थे तत्क्षण मेरा पैर छोड़ दिया और कहा, क्या आप रात्रि भोजन करेंगे? मैंने कहा भूख ना तो दिन जानती और ना रात। और महावीर के जमाने में बिजली नहीं थी, अंधेरे में 90% लोग अंधेरे में भोजन करते थे, 10% जिनके पास सुविधा थी वे भी मिट्टी के दिए जलाते थे। उन दियों में भी बहुत रोशनी नहीं थी, उल्टे उन दियों के कारण कीट पतंगे आते थे। अब इस एयर कंडीशन घर में कीड़े पतंगे के आने का उपाय नहीं है। दिन हो कि रात, सूरज सदा वटन से बुझता और जलता है, जगता है, डूबता है। क्या इसमें पंचायत की बात है? कोई हर्जा नहीं है। ज़्यादा उचित यह है कि आप भी बात पूरी हो जाए। वृद्ध हैं, इतनी दूर चल कर आए हैं। उन्होंने कहा तब फिर मुझे आपके एक बात कहनी पड़ेगी। मैं कुछ सीखने आया था लेकिन मैं गलत आदमी के पास आ गया और बजाय सीखने के मैं आपको इतना सिखाना चाहता और चाहूँगा। मैं वृद्ध हूँ, 75 वर्ष की मेरी उम्र है। इतनी शिक्षा आपको जरूर दूंगा कि जिसको अभी इतना विज्ञान नहीं कि रात्रि भोजन वर्जित है, उसका सब ज्ञान वृथा है, उसमें कोई सार नहीं। स्वभावतः सारी दुनिया भई सयानी, मैं ही बोराना। क्रियाकांड जब छोड़ दिया होगा कबीर ने, लोगों ने कहा होगा कि हो गया भ्रष्ट। बुद्ध ने जब ज्ञान उत्पन्न हो गया था, उस रात उस शिष्य छोड़कर चले गए, उस वृक्ष के नीचे सोए। पहली दफा निश्चिंत, न चिंता रही संसार की, बाजार की, राज्यों की, साम्राज्य की, न चिंता रही मोक्ष की, स्वर्ग की, परमात्मा की। उस रात
बिल्कुल निश्चिंत सोए, चिंता ही नहीं रही, पाने को कुछ ना बचा, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ। इतना समग्र रूपेण हो गया कि चिंता न रही, कोई सपना न आया, कोई मन में उद्विग्नता न उठी, नींद थी, सो गए। सुबह 5 बजे आँख खुली, वैसी शुद्ध आँख, कुंवारी आँख जब भी खुलती है तभी सत्य उपलब्ध हो जाता है। कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई धारणा नहीं, क्या ठीक क्या गलत, और गलत क्या करना क्या नहीं करना, क्यों उहापोन या उहापो नहीं, सीधी सादी कुंवारी आंखें। आखिरी तारा डूबता था और बुद्ध को परम ज्ञान उपलब्ध हुआ। उस डूबते तारे के साथ ही पूरा आदमी समाप्त हो गया, नए का जन्म हुआ, चेतना पुरानी लीन हो गई, नई चेतना जन्म हुई। उस क्षण बुद्ध ने जाना कि सत्य कुछ करने से नहीं मिलता, सिर्फ आँख खोलने की बात है, सिर्फ होश स्मरण जागृति। पहला स्मरण आया उस 5 शिष्यों का जो छोड़कर चले गए। इतने दिन साथ थे बेचारे, असमय में साथ थे, जब कुछ देने को ना था तब पीछे थे, जब कुछ मेरे पास ही ना था तब मुझे गुरु माना, और अब मेरे पास देने को है तब मुझे छोड़कर चले गए। तो बुद्ध उन्हें खोजने निकले, उनको जाकर पकड़ पाए सारनाथ में। जब उन्होंने देखा बुद्ध को आते हुए, दूर से एक टोले पर बैठे हुए, तो उन 5 ने तय किया यह भ्रष्ट गौतम आ रहा है, हम ना तो उनको उठकर आदर दें, ना नमस्कार करें, ना इतना हम उसकी तरफ पीठ कर लें। अगर उसको आना हो खुद आ जाए, बैठना हो खुद बैठ जाए। हम यह गौतम भ्रष्ट है, इसके नियम छोड़ दिए, तब छोड़ दी, चर्या छोड़ दी, आश्रम भ्रष्ट, इसके लिए अब कोई समाधान नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध पास आने लगे, उनको बड़ी बेचैनी होने लगी। जैसे ही बुद्ध पास आए, निकट आए, पहले एक उठकर खड़ा हुआ, चरणों में गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर वे 5। और बुद्ध ने कहा कि तुमने निर्णय कुछ और किया था, निर्णय बदल क्यों दिया, निर्णय पर आदमी को टिकना चाहिए। उन्होंने कहा हमने बदला, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, तुम्हारी सन्निधि, तुम्हारा पास होना और हमने आदर किया, ऐसा कहना भी ठीक ना होगा, क्योंकि हमने तो निर्णय किया था ना देने का। आदर हुआ तुम्हारी मौजूदगी में, जैसे कि कोई एक चुंबक खींच ले, जिसके भीतर भी थोड़ी सी क्षमता है, सद्गुरुओं के पास वे खींचे चले जाते हैं चुंबक की भांति। किसी क्रियाकांड के कारण नहीं, किसी योग तपस्या के कारण नहीं, किसी संप्रदाय सिद्धांत शास्त्रों के कारण नहीं, जिसके भीतर थोड़ी सी भी संभावना है आत्मा की, वे सद्गुरु के पास खींचे चले जाते हैं। चाहे दुनिया विरोध में हो, चाहे सारी दुनिया कहे कि तुम पागल हो, वह पागल होना दाव लगाने जैसा लगता है, वह पागल होना शुभ मालूम होता है।